आज ताकत और हुकूमत के बल पर आपने ये सब कुछ कर लिया है। कल एक ऐसा दिन आएगा कि कुछ इंसाफ पसंद लोग होंगे जो, मैं समझता हूँ कि ये तारीख फिर वही दोहराई जाएगी कि मंदिर तोड़कर, पहले तो मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, लेकिन शायद अब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो सालों साल मुसलमानों का इस्तेमाल किया है। मैं बोल रही हूँ मुसलमानों का इस्तेमाल कब तक करोगे? अब तो छोड़ दो उनकी जान। आज हमारे साथ द बोलती बंद पर है शबनम खान, जो कि एक ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं। बेबाकी से हर मुद्दे पर अपनी आवाज उठाने वाली, अपनी आवाज से सभी की बोलती बंद कर देने वाली शबनम खान जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो मैम ये बताइए, राम मंदिर अभी बनने वाला है, विपक्ष में बड़ी हलचल है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राम मंदिर का भूमि पूजन हो गया है और अभी जब भूमि पूजन नहीं हुआ था उससे पहले सुर कुछ और थे विपक्षियों के, लेकिन आप देख रही हैं अभी सुर बदलते नजर आ रहे हैं। अब सब राम की फोटो लगा लगा के जय श्री राम का नारा लगाना शुरू हुए हैं, क्योंकि अब वो धीरे धीरे समझ रहे हैं कि जो भगवान का नहीं है वो किसी इंसान का भी नहीं है। देश की जनता उस हर व्यक्ति को नकार देगी जो प्रभु श्री राम की तरफ से आंखें फेरने का काम करेगा। और ये मैं तो अभी जब भूमि पूजन हो रहा था मैं कह रही थी विपक्षियों से, अभी भी भगवान से माफी मांग लीजिए, शायद भगवान आपको माफ कर दे, क्योंकि प्रभु तो बड़ा है, उसकी महिमा अपरंपार है, वो अपने हर एक व्यक्ति को, हर बंदे को माफ करता है। तो अभी भी अगर इन्हें थोड़ी सी अकल आ जाए ना, कांग्रेस पार्टी और वामपंथी और जो दूसरे विपक्षी हैं, सपा, बहन जी को थोड़ी थोड़ी अकल आती जा रही है, बहन जी थोड़ा सही स्टैंड लेने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सभी को देखिए, जब भगवान की बात आए तो क्या कांग्रेस पार्टी में हिंदू भाई नहीं रहते हैं सारे? क्या जो उनकी सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी जो इलेक्शन में बड़े बड़े तिलक लगाकर घूम रहे थे, कोई अपना जनेऊ बाहर करके दिखा रहा था, देखिए दिखाने के लिए धर्म मत करिए, धर्म को मानिए, भगवान में आस्था रखिए, तब बात बनेगी। आप झूठा दिखावा करेंगे तो बात नहीं बनेगी। और जनता भी तो चोरी पकड़ लेती है ना, तो जनता ने चोरी पकड़ ली थी। ठीक है, तो ये तो रही कांग्रेस और वामपंथियों की बात आप कर रही हैं। यहाँ पर बीजेपी सांसद उमा भारती खुद कह रही हैं कि जो राम मंदिर है उस पर बीजेपी का पेटेंट नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी ने ही तो चलाई थी वो सारी, भारतीय जनता पार्टी की ही तो चलाई हुई मुहिम थी। उसी से जुड़े हुए उमा भारती दीदी हो, चाहे कोई और दीदी हो, चाहे कोई और भाई साहब हो, विनय कटियार हो, हमने उन्हें लंबी जद्दोजहद करते देखा है, हमने उन्हें मुल्ला मुलायम से लड़ते हुए भी देखा है इसी विषय पर, राम मंदिर पर। लेकिन शायद उनको लग रहा होगा कि मैं वहां नहीं बैठ पा रही हूँ पूजा स्थल में, लेकिन कोरोना का काल भी है, हर एक को सहयोग करना पड़ेगा। तो इनविटेशन नहीं गया इसलिए नहीं, इनविटेशन देखिए, जो अगर मैंने कोई मुहिम छेड़ी हो तो मुझे किसी इनविटेशन की क्या जरूरत है? मैं तो सर्वे सर्वा हूँ ही वहाँ। और प्रभु श्री राम के लिए आपने काम किया ना, आपको कोई कुर्सी की जरूरत नहीं है, आपको वहां पर बैठाएं ना बैठाएं, आपको कोई बुलाए ना बुलाए, इतिहास में दर्ज है आपके नाम कि उमा, जब भी इसका नाम आता है, आपने किसका नाम लिया? फौरन उमा भारती जी का नाम लिया, अडवाणी जी का नाम लिया जाएगा, अशोक सिंघल जी का नाम लिया जाएगा, ये सब पिलर हैं, मुरली मनोहर जोशी जी का नाम लिया जाएगा। तो इनको बताने की जरूरत नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है किसने जान लड़ाई है राम मंदिर बनाने के लिए। और आज तो मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ और सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि सारे जितने हमारे ये सब जो मलाई थे राम मंदिर बनाने के लिए, जिन्होंने लंबा संघर्ष किया, और हजारों वो लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनको किसने रिप्रेजेंट किया? देश के प्रधानमंत्री ने रिप्रेजेंट किया। तो इसमें भी गौरवान्वित महसूस करना चाहिए और प्रभु श्री राम का नारा लगाना चाहिए, जय श्री राम, और खुश होना चाहिए हर व्यक्ति को। मैं तो घर से ही बैठकर वहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री दंडवत प्रणाम कर रहे थे, मुझे लग रहा था उस शरीर में हम सबके शरीर समा गए, मैं तो इतना खुश हो रही थी। तो ऐसे ही उमा भारती दीदी भी खुश हो रही होंगी, और वो तो वहीं बैठी थी। मुझे लगता है कि उनको वो फल, जिसकी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, वो फल उनको मिला है। चलिए, अब ये बताइए मुझे, ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड का कहना है कि कोरोना जो है इससे नहीं जाएगा, और उन्होंने भी स्टेटमेंट भी दिया है, धमकी दी है एक तरीके से उन्होंने कि मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद रहेगी। ये ओवैसी ने भी अपने ट्विटर पे धमकी के तहत ही बोला है, तो क्या कहना चाहेंगे इस धमकी? मैंने इसके लिए बोला है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड होता कौन है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सारी जिंदगी जब लड़ाई लड़ी आपने, आप 2 सबूत तो दे नहीं पाए,
मस्जिद होने के, नमाज पढ़ने आप कभी गए नहीं वहां पर। किस बात पे नकारा है कि हिंदू भाई वहां पर पूजा करते रहे हैं और मुसलमान कोई नमाज पढ़ने नहीं गया है इतने सालों से। तो आप नमाज पढ़ने तो गए नहीं, फालतू की बातें लेकर आप लड़ाई करवाते रहे। जिसने लड़ाई लड़ी है ना अंसारी भाई ने, वो राम मंदिर बनने पर खुश है, जिसका केस था। इनको सबको भगाया था कोर्ट ने। ये जो आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ इर्द गिर्द जिनके नाम ले रही है ना ओवैसी के, इनको भगाया था कि भागो यहाँ से, तुम्हारा क्या राइट बनता है कि तुम बार बार बीच में टपक जाते हो कुछ भी कहने के लिए। तो मैं आपको कह रही हूँ कि आज जब शान से हमारे मंदिर बनने की तरफ हम जा रहे हैं, भूमि पूजन हो गया है, तो फिर ये सब करके ना देश में अराजकता नहीं फैलानी चाहिए, चाहे वो ओवैसी हो। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो सालों साल मुसलमानों का इस्तेमाल किया है। मैं बोल रही हूँ मुसलमानों का इस्तेमाल कब तक करोगे? अब तो छोड़ दो उनकी जान। आपने पूरी दुनिया में उन्हें सिर्फ पिटवाने का काम किया है मुसलमानों को। आप बताइए, शिक्षित आपने नहीं होने दिया, आपने रोजगार उनको नहीं लगने दिए, कहीं पढ़े लिखे IAS IPS आपको इक्का दुक्का के अलावा कहीं नजर नहीं आते होंगे। मैं आपके माध्यम से पूछ रही हूँ कि प्लीज मुझे ये बताइए, आपको शिक्षा देनी थी वो आपने नहीं किया, मस्जिद के नाम पर आपने लड़ाने का काम किया। तो आपकी अभी भी जिम्मेदारी क्या बनती है कि मुसलमान को देश की मुख्य धारा से जोड़ें, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मुसलमान देश की मुख्य धारा से जुड़े, देश के कानून से जुड़े, उसका रेस्पेक्ट करे, उसको माने। आप उन्हें क्या भड़का रहे हैं कि संविधान को मत मानो हमारे साथ। अभी जब पूछा जा रहा था ना कागज, तो आपके पास कागज नहीं थे, आपके पास बाबर है। भाई देश का जो अपने कागज अपने माँ बाप को पूछ रहे हैं वो तो आप दिखाएंगे नहीं, लेकिन आपसे बाबर का आपको सारा इतिहास पता है। भाई ये कैसे लोग हैं? ये वैसे कैसा आदमी है जिसके पास अपने माँ बाप का नाम नहीं है और बाबर का नाम है, बाबर की हिस्ट्री लेकर घूम रहे साथ में। तो मैं कह रही हूँ कि अपने माँ बाप के कागज ढूंढिए कि आपके माता पिता कौन थे। ओवैसी ने तो ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री अगर शिलान्यास करेंगे राम मंदिर का तो उनके संविधान का अपमान होगा। तो खुद तो वो इतनी कट्टरपंथी रखते हैं, तो ये सवाल मैं आपके माध्यम से ओवैसी भाई से एक चीज पूछ रही हूँ कि भैया आप एक चीज बताइए, आपकी पार्टी का नाम क्या है? AIMIM, जो सीधा सीधा सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, सिर्फ मुसलमानों की। आपके पास कितने हिंदू भाई हैं मैं पूछूं तो? अगर जो धर्म की राजनीति करता है वो दूसरों को सिखाता है कि धर्म की राजनीति मत करिए। राजनीति का मतलब है हर चीज की राजनीति करता है पॉलिटिकल आदमी, तो वो कोई बुरा मानने की बात नहीं है। और बल्कि आप हिंदू होकर गर्व से कभी नहीं कह पाए विपक्षी कि हम हिंदू हैं। मुसलमानों की वोट से खेलने की वजह से अपने धर्म तक को नहीं बता पाए। आज कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्व से तो कह रहे हैं मैं हिंदू हूं, और राम मंदिर बनता हुआ देख के पूजा भी कर रहे हैं। आप तो ना सिख रहे, ना क्रिश्चियन, ना मुस्लिम, और मुसलमानों की वोट बैंक की राजनीति करी, उन्हें अनपढ़ रखा। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपकी मेरी लाई हुई नहीं है, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस की ही लाई हुई है, जिसने बताया कि मुसलमान आज दलितों से भी पिछड़ा हुआ है। मैं ओवैसी जी से पूछ रही हूँ कि जब मुसलमान दलितों से भी पिछड़ा हुआ है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, आपने अपलिफ्ट करने के लिए कितना काम किया बताइए मुझे। हैदराबाद में बहन बेटियों को बेचा जाता है, आपने उसे रोकने के लिए कितना काम किया। मुसलमान लड़कियों को शेख खरीद के ले जाते हैं कि नहीं ले जाते, हमने कितनी जगह बचाने का काम किया। आपने क्या किया है? मतलब सिर्फ MP बनने के लिए मुसलमानों का ढिंडोरा पीट के और संविधान को हमारे सर पे रखा है। संविधान कौन सा संविधान मानते हैं आप जो सिर्फ मुसलमानों को ऊपर बढ़ाने का काम करता है? मतलब मुसलमानों को नहीं, सॉरी, सिर्फ ओवैसी को बचाने का काम करता है, वो संविधान है। आपका भाई कहता है ना कि 15 मिनट पुलिस हटा लीजिए, ये संविधान को मानते हैं आप? शर्म करिए थोड़ी। संविधान को मानते हैं तो राम मंदिर को मानना पड़ेगा आपको। ये संवैधानिक ही फैसला आया है, आपने कोई प्रसाद में मंदिर नहीं दे दिया हिंदू भाइयों को। हिंदू भाइयों ने लंबी लड़ाई लड़ी है आपके साथ। अगर आपके अंदर संवैधानिक जरा भी समझ होती ना, तो आप सारे जाकर वहां खुद कहते कि ये लीजिए मंदिर, और मस्जिद बने ना बने हमारे सबका भाईचारा कायम रहना चाहिए। करना तो यूं चाहिए था ना आपको। आपने बल्कि मुसलमानों को मरवाने का काम किया। बल्कि मैं तो आज के मुसलमान को थोड़ा धन्यवाद करती हूँ कि वो थोड़ा बदला है, इनके चंगुल से निकाल रहे हैं हम उन्हें, वरना इनके चंगुल में ऐसा फंसा हुआ था। आप थोड़े साल पहले की बात याद करिए, 6 दिसंबर आती थी तो कैसे डरते थे सारे लोग कि 6 दिसंबर आ गई है। पूरी अयोध्या को भी हाई रिस्क में ले लिया जाता था, पूरे देश में इस तरीके की चीजें होती थी कि फोर्स लगा दी जाती थी। तो ये सब किसने करवा रखा था? आप लोगों ने करवा रखा था। आज मुसलमान देखिए राम मंदिर बनता देखिए भी आप भड़का रहे हो
मुसलमान नहीं कह रहा है कुछ, लेकिन आपके भड़काए में आकर फिर कुछ बच्चे उछलेंगे, फिर कुछ ना कुछ आप अपराध करवाएंगे उनसे। तो मैं आपसे कह रही हूँ, मंदिर बन गया है, आपको जो जमीन मिली है उस पर आप स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए कुछ भी करिए। कौन रोक रहा है आपको? ये तो बोल ही रहे हैं, साथ ही इसको कोरोना से भी कनेक्ट कर रहे हैं कि मंदिर बनाने से कोरोना नहीं रुकेगा या फिर कोरोना से नहीं बच पाओगे। मैं आपसे हॉस्पिटल वगैरह बनना चाहिए मैं आपके माध्यम से एक चीज पूछ रही हूँ, वो तो इनकी मर्जी है, हॉस्पिटल बनाएं या स्कूल बनाएं या कुछ बनाएं। मैं ये विपक्षी और असदुद्दीन ओवैसी से एक चीज पूछ रही हूँ कि ये बताइए कि कोई भी संकट आता है तो ओवैसी कहाँ जाता है? मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है कि नहीं जाता? खुदा को याद करता है कि नहीं करता है? जब आप खुदा को याद करते हैं तो राम मंदिर में राम जय श्री राम का नारा लगाकर क्यों नहीं भागेगा कोरोना? सब तो भगवान पे ही बिलीव करते हैं, तो हमारा भी भगवान पे बिलीव है कि कोरोना भागे ना भागे, हमारा यकीन है कि हम अगर प्रभु श्री राम से एक गुहार लगाएंगे तो कोरोना भी भागेगा और हमारे देश में कोई संकट आने वाला होगा उसको भी वो दूर करेंगे। हमारा खुदा में बिलीव है कि नहीं है? तो जैसे आपका खुदा में बिलीव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेरे देश के एक एक हिंदू भाई का राम मंदिर पे बिलीव है, प्रभु श्री राम में यकीन है, तो मांगने दीजिए उनको दुआ, कोरोना भी भागेगा, कोरोना भागेगा और आपके जैसे देशद्रोही भी भागेंगे, ये मेरा यकीन है। तो देखा आपने, ये थी हमारे साथ शबनम खान जी। इन्होंने बेबाकी से बता दिया है हमें ओवैसी के बारे में, उनका भी मुंह बंद का हो ही जाएगा ये देखने के बाद। इसके साथ ही इन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी राम मंदिर क्यों ना जाए, भैया वो हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। जब आप भी मुश्किल वक्त में नमाज करते हैं, खुदा को याद करते हैं, तो एक हिंदू भी राम मंदिर जाके भगवान से पूजा अर्चना तो कर ही सकता है। तो इसमें संविधान का अपमान तो इन्होंने बताया कि कहीं से कहीं तक उन्होंने नहीं किया है। आपको इनकी बात पर क्या कहना है और क्या लगता है कि शबनम जी ने बिल्कुल सही कहा है? ओवैसी जी की बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए द बोलती बंद, क्योंकि अब देश बोलेगा।